हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यहाँ हम एक एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। आपके जितने भी डाउट थे उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, एक एक चीज़ को आज हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे जिससे जीवन में कभी भी हम उसको भूलेंगे नहीं। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अगर यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, देखिए उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है ये देखिए, हमने यहाँ कुछ बनाया है। मान लीजिए ये एक घर है, भवन है एक, यहाँ जमीन। अब भाई जो घर बनता है वो जमीने पे होता है। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है आपको समझाने के लिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, मान लीजिए कोई जो मान लीजिए 2 मंजिला घर है, ठीक है, 2 मंजिला मान ला आपके घर है और घर के एकदम शिखर पर दूसरे मंजिल पर मान लीजिए एक पंछी बैठा है, ठीक, एक चिड़िया बैठी है और आप खड़े हैं नीचे। नीचे जब खड़े हैं, अगर आपका भाई चिड़िया देखे कोई तो ऐसे खोपड़ी उठाए के तो देखोगे हाँ वाह है चिड़िया। तो जब आप किसी चीज को देखने के लिए अपने सर को ऊपर की ओर उठाते हैं तब बनता है उन्नयन कोण। क्या बनता है भाई? उन्नयन कोण। अच्छा, क्या समझे इसे कि अगर हमको कुछ देखना है और देखे के बड़े हमका सर का अपने ऊपर उठाना पड़ता है तो वहीं बनता है उन्नयन कोण। यानी अगर हम यहाँ खड़े हैं, ये भवन के एकदम शिखर पर चिड़िया है तो हमका देखने के लिए अपने सर को ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा और जब ऊपर की ओर उठाएंगे तो कौन सा कोण बनेगा भाई? उन्नयन कोण। मतलब यदि किसी वस्तु को देखने के लिए सर को अपने ऊपर की ओर उठाना पड़ता है तब वहां बनता है उन्नयन कोण। एकदम क्लियर। इसी सेम एग्जाम्पल से भाई हम अवनमन कोण को भी समझते हैं। मान लीजिए 2 मंजिला घर है और हम खड़ा हैं ऊपर, हम ही का मान लो हम ही ऊपर खड़े हैं और आप खड़े हैं भाई नीचे। यदि हमको आपसे बात करनी होगी, माने कि हम अगर यहाँ हैं और आप अगर यहाँ हैं, हमको आपसे बात करनी होगी तो अब हम ऊपर है तो देख नहीं लेंगे भाई, आप तो खड़े हो नीचे। तो यदि आपसे बात करनी होगी तो हमको क्या है भाई? सर को झुकाना पड़ेगा, इसे झांक के तब देखेंगे। तो जब किसी चीज को देखने के लिए, बात करने के लिए या वस्तु को देखने के लिए अपने सर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है तब उसे कहते हैं अवनमन कोण। वहां कौन सा कोण बनेगा? अवनमन। मतलब कि आपको ऊपर से नीचे देखने के लिए अपने सर को नीचे की ओर झुकाना पड़े तो वहां बनता है अवनमन। यानी यहां से अगर आपको यहां देखना है तो सर का झुकावे पड़े भाई, और जब सर का झुकाव तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन। अवनमन कोण भाई हम यूं को समझ लिए अच्छे से। यानी सर को ऊपर की ओर उठाएंगे तो उन्नयन, सर को नीचे की ओर झुकाएंगे तो अवनमन कोण। ठीक है, इसको भी क्लियर कर लिया, इसको भी क्लियर कर लिया। दृष्टि रेखा क्या होती है? तो भाई मान लीजिए यहाँ हम खड़े, यह जो रेखा है, यानी किसी वस्तु को हम जब देखते हैं नीचे से सर ऊपर की ओर उठाकर तो आंख से और उस वस्तु के बीच की ये जो रेखा बनती है यही दृष्टि रेखा होती है। यही क्या होती है? तो यही हमारी होती है दृष्टि रेखा। आंख से वस्तु के बीच में जो ये आंख है, मान ला यहाँ क्यों खड़ा है, वस्तु हो गई, ठीक है, तो इनके बीच में जो रेखा बनेगी उसी को कहेंगे दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा समझ में आ गया हमको। अब क्षैतिज रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा मतलब भाई आप ऐसे समझ लीजिए, क्षैतिज रेखा जो है वो एकदम आंख के सामने बनती, एकदम जस्ट सामने, जैसे समांतर रेखा। मान लीजिए यहाँ कोई खड़ा है ऐसे बढ़िया सुंदर से, इसे या अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो आंख के सामने वाली जो ये यहाँ देखिए, आंख के सामने जब देखेगा किसी वस्तु को तो उस वस्तु से आंख के बीच में जो रेखा बनेगी उसे कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा एकदम आंख के सामने बनती है, एकदम आंख के जस्ट सामने। ठीक है, तो हमने भाई इसको भी समझ लिया।
तो भाई हम एकदम अच्छे से समझ लिए, एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिए। अब ऐसे बढ़िया बढ़िया कह के चलते हैं अभ्यास में। पहली सवाल कह रहे हैं भाई आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाने लगता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और जहां पेड़ का शिखर जमीन छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताइए। सवाल को करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं भाई कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे मेन क्या होता है भाई, क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ के फिगर बनाइए। यदि आप बिना फिगर बनाए तो आप पहला नंबर तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपको हम ऐसे समझाएंगे कि आप फिगर एकदम बनाना आसानी से सीख लेंगे। ध्यान समझिए। कह रहा भाई आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो सबसे पहले हम पेड़वे लगा लेते हैं। देखिए ये है हमारा पेड़, ठीक है। अब पेड़ होता कहाँ है भाई, कॉमन सेंस, पेड़ जमीन में होता है। तो आधा काम तो हो गया। सब में भाई त्रिभुज ही बनेगा। तो ये हमारा मान लीजिए BC हमको पता चल गया और ये हमारा इतना लंबा सा पेड़ है। क्या है, AC पेड़ है, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया भाई पेड़। अब कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ जो है वो टूट जाता है। ये पेड़ मान ला यही कहीं से ही टूट जाता है, टूट जाता है। मान लीजिए हियाँ से टूटेगा तो ये ऊपरा वाला हिस्सा जौन है ये आए के ऐसे का हुई भाई, ऐसे आए के लटक जाएगा। यही हिस्सा टूट के आके जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए जहां से टूटा वो होगा D। क्या हो गया, वो D हो गया, ठीक है। अब बात एक चीज और समझ लेते हैं। यही हिस्सा टूटा और टूट के आके जमीन को छूने लगा, यानी ये और ये तो सेम हो गया। तो इसको जो AD हम इसको कुछ मान लेते हैं कि X हिस्सा जो है वो क्या है, वो टूट के आके जमीन को छूने। देखा यह टूटा बीच से और यह बीच से टूट के आके जमीन में छूने लगा, ठीक है। तो हमने इसको आसानी समझ लिया भाई। आगे कह रहा है हमसे कि इस जैसे टूटे के साथ जब ये जमीन को टच करेगा तो उसके साथ साथ 30 अंश का कोण भी बनाता है। तो हमने इसको भी कर लिया। अब आगे कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु से, तो पेड़ ये है, पेड़ का मतलब, पाद बिंदु का मतलब होता है जमीन में जहां पेड़ का निचला हिस्सा होता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से और जहां इसका शिखर, पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है उसकी दूरी कह रहा है 8 मीटर। यानी यहां से लेके यहां तक जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है कितनी दूरी पर है, वो 8 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। आगे कह रहा भाई पेड़ की ऊंचाई बताइए। इसी पूरे पेड़ की हमको ऊंचाई बताना है, ठीक है। अब ये एक पेड़ हमारा सीधा है यानी समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। हमको यही वाला हमको ये बताना है पेड़ की ऊंचाई, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे इतना पेड़ जो है ऊपर का हिस्सा वो टूट के जमीन को छूने लगता है। तो हम करेंगे क्या, एक बार हम ले लेंगे भाई ये इतना, अगर हमको पता चल जाए और ये पता चल जाए तो दोनों को जोड़ लेंगे तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो देखिए हम करते क्या है, सबसे पहला हमारा काम है जो दिया हो उसको लिखिए। तो देखिए दिया क्या है, हम यहाँ हमने लिखा है भाई कि हम लिख देंगे माना AC क्या है, एक पेड़ है, AC एक पेड़ है, ठीक है। हमने इसको लिख लिया। फिर यहां लिख लेते हैं आगे पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर, अब भाई इतना जितना दिया है उतना आपको लिखना पड़ेगा, जमीन को छूता है, जमीन को छूता है की दूरी कितना है, तो की दूरी हमारी BC बराबर है 8 सेमी, ठीक है। हमने इतना लिख लिया, ठीक, हमने लिख लिया। माना AC, यही AC एक पेड़ है और पेड़ के पाद बिंदु से यानी यहाँ निचला हिस्सा और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी BC बराबर कितना है, 8 सेमी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हमको पहले ये पता चल जाए, अब ये वाला और ये वाला तो सेम है क्योंकि यही हिस्सा टूट के यहाँ पर गिरा है। अगर ये हमको पता चल जाए फिर ये वाला हमको पता चल जाए, ये दोनों तो सेम है, तो दोनों को जोड़ के हम निकाल लेंगे पेड़ की ऊंचाई। तो देखिए यहां समझिए, अब ये समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, कर्ण के सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला आपका आधार होता है।
तो ये हमारा आधार हो गया। हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी लंब और आधार दिया है, लंब और आधार की बात हो रही है। तो लंब और आधार किस में आता है? तो टैन में आता है। हम जानते हैं टैन क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, अब यहाँ 30 अंश है तो हमने लिख दिया भाई टैन 30 अंश बराबर लंब। लंब क्या है हमारा? तो लंब है CD, तो हमने CD लिख दिया। आधार क्या है? आधार है हमारा BC, तो हमने BC लिख दिया। अब टैन 30 का मान 1/√3 होता है और CD तो हमको पता ही नहीं है, वही निकालना है। अब BC है हमारा 8। ठीक है, तो √3 CD बराबर हो जाएगा, तिर्यक गुणा हमने कर लिया तो 8 1 कम 8 और CD बराबर 8/√3 चला आया नीचे। अब क्या करेंगे हम? तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8√3 अब बटे में √3 गुणे √3, तो CD हो गया हमारा 8√3 अब बटे में 3। ये हमारा, यानी यहाँ से यहाँ तक हमको पता चल गया 8√3 बटे में 3। अब ये और ये हिस्सा सेम है, क्योंकि यही हिस्सा टूट के जमीन को छू रहा है, तो हम एक बार इसको ले लेते हैं। देखिए, अब ये हमारा क्या है? ये कर्ण है, लंब तो हो ही गया, और ये आधार है। आधार और कर्ण किस में आता है? तो साइन लंब बटे कर्ण होता है और कॉस हमारा आधार बटे कर्ण होता है, यानी कॉस। तो ये हो गया भाई कॉस, मान तो वही रहेगा, कॉस 30 अंश बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका BC है और कर्ण क्या है? कर्ण है हमारा BD, तो यहाँ हमने लिख दिया BD। कॉस 30 का मान होता है √3 बटे में 2 बराबर BC। देखिए BC कितना है? 8 है, और ये BD जो है हमारा वो x है। ठीक, तो ये हो गया हमारा √3 में x बराबर 8 दूना 16, x बराबर 16, √3 आ गया नीचे। ठीक है, √3 परिमेयीकरण इसमें भी हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 16 √3 अब बटे में √3 गुणे √3, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 16 √3 अब बटे में 3। ये दूसरा हो गया हमारा। ठीक है, समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए, जितना मान ये होगा उतने मान ये होगा, क्योंकि यही हिस्सा आके जमीन को छू रहा है। अब जब x ये वाला पता चल गया, तो इसका मतलब है ये भी हमको पता चल गया, तब हम आराम से पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखिए, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगी? तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, यहाँ हमने लिख दिया भाई। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है? तो 1 है हमारा 8√3 बटे में 3 अब प्लस समीकरण 2 क्या है? तो 16√3 बटे में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ लासा कर लेंगे तो 3 से 3 कट के 8√3 अब प्लस 3 से 3 कट के 16√3, और जब इसको जोड़ लेंगे तो 16 8 24 और √3 बटे में 3 हो गया। 3 से काट लिया हमने 8 बार में, तो पेड़ की जो हमारी ऊंचाई आई वो कितना आई? 8√3 मीटर। 8√3 मीटर, यानी ये जो पूरे पेड़ की ऊंचाई है वो कितना है? तो वो है हमारा 8√3 मीटर। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। तो हमने भाई इसको एकदम आसानी से सॉल्व करा। सबसे पहले हमको अगर इतना मान पता चल जाए और ये पता चल जाए, ये कैसे पता चलेगा? यह हिस्सा है कि जमीन का छू रहा है, यानी ई पता चल जाए तो ई पता चल जाए, और जब ई और ई दोनों पता चल जाएगा तो जोड़ लेंगे, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक, यानी ई इतना जोड़ लो, आपके पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। हमने करा क्या भाई? सबसे पहले इसको लिखे, तो ये कर्ण है, कर्ण से तो मतलब वही नहीं है, पहले इसको लेंगे तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और लंब बटे आधार आता है टैन में। टैन 30 का मान रखे, लंब वाली भुजा का नाम CD है, आधार वाली भुजा का नाम BC है। CD तो पता ही नहीं है, CD लिख दिए। अब BC आपके 8 है, CD √3 बराबर 8, √3 चला गया नीचे और √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, CD का मान 8√3 बटे 3 हो गया। फिर उसके बाद हमको ये चाहिए, तो ये क्या हुए भाई? तो ये होगा हमारा, ये आपका कर्ण है, ये आधार है, यानी आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण किस में आता है? तो वो आता है हमारा कॉस में। तो यहाँ हमने लिखकर इसका भी मान ज्ञात कर लिया। अब जब ये पता चल गया तो मतलब ये पता चलेगा, दोनों को जोड़ लिए तो हमारे पेड़ की ऊंचाई आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं।
दूसरे में कह रहे एक ठेकेदार बच्चों के लिए पार्क में फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। भाई पार्क में फिसलन पट्टी का मतलब होता है कि पार्क में ऐसे होते ना कि इसे एक साइड से चढ़ने वाला होता है, सीढ़ी बनी होती है, दूसरे साइड से छोटे छोटे बच्चे ऐसे सरकते हुए नीचे जाते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है सरकने में, तो वही फिसलन पट्टी है। कह रहा भाई एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। यानी ये देखिए भाई, पहले हम एक फिसलन पट्टी बनाते हैं जो कि नीचे से ही यानी जमीनों पर तो होगी। कह रहा इसी फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगानी है जिसमें शिखर एकदम ऊपरी जो शिखर है वो यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना हो भाई, तो 1.5 मीटर हो। यानी यही जो हमारा ए बी है उसके कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जब चढ़े तो 1.5 मीटर ऊंचाई, यानी ये वाली जो ऊंचाई है एकदम शिखर के वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, तथा भूमि के साथ 30 अंश कोण पर झुका हो। ये जो फिसलन पट्टी ये है आपकी, ऐसे न होती है फिसलन पट्टी, तो यह फिसलन पट्टी कह रहा है जेकर शिखर 1.5 मीटर पर हो, तो ये ऊपर वाला हिस्सा कितना है 1.5 मीटर, और भूमि के साथ कह रहा है 30 अंश का कोण भी बनाए। तो ये भूमि है, ये फिसलन पट्टी है, एक साथ क्या है 30 अंश का कोण बना रहा है। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए हमने बना लिया। फिर 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए भी कह रहा है, कह रहा है इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी अधिक यानी 5 साल से जो ज़्यादा हैं उनके जो फिसलन पट्टी का शिखर हो वो 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये हमसे कह रहा था। यहाँ ABC ले लिए तो यहाँ हम ले लेते हैं PQR, ये दूसरी फिसलन पट्टी है। ये कह रहा है 3 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ, और ये जो फिसलन पट्टी है ये भूमि के साथ कह रहा है 60 अंश का कोण बनाए। यहाँ हमने लिख दिया 60 अंश का कोण। तो यही वाला हमारा फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी, ठीक है। अब आगे हमसे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यही हमको बताना है। एकदम आसान सवाल है, हम निकाल लेते हैं। देखिए ठीक है, हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो हमको पता है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे भाई कि ये देखिए ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए हमारे क्या है फिसलन पट्टी की का जो शिखर है 1.5 हम यहाँ लिख देंगे भाई, माना फिसलन पट्टी का, माना फिसलन पट्टी का शिखर, दोनों का एक साथ ही लिखेंगे AB बराबर, देखिए इस वाले फिसलन पट्टी का शिखर जो है वो 1.5 मीटर ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर, और इस वाले फिसलन पट्टी का शिखर जो है PQ वो कितना है भाई, तो वो 3 मीटर पर है, ठीक है, 3 मीटर ऊंचाई पर। तथा लिख लेते हैं, तथा ये AC और ये जो PR है, तथा AC और PR ये क्या है भाई, तो ये फिसलन पट्टी है, AC और PR फिसलन पट्टी है। हमने एकदम आसानी से इसको लिख भी लिया, फिसलन पट्टी है, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ हम इसको जरूर बनाते हैं क्योंकि इससे हमें पहचान होती है कर्ण की। यहाँ हमसे कह रहा है, अब देखिए पहले इस वाले के निकालते। अब भाई फिसलन पट्टी की बात हो रही है, यानी समकोण के सामने कर्ण, कर्ण की बात हो रही है, लंब दिया है, कर्ण की बात हो रही है, लंब दिया है, और लंब और कर्ण किस में आता है भाई, तो साइन में आता है। तो यहाँ देखिए इस वाले त्रिभुज का नाम ABC है, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समकोण के सामने कर्ण, कर्ण के सामने लंब, यानी साइन, हमें बात किसकी, लंब बटे कर्ण साइन में आता है, तो यहाँ हमने लिख दिया साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। साइन 30 के मान 1/2 होता है, और AB आपको 1.5 पता है यानी 1.5, और AC ये तो हमको निकालना था फिसलन पट्टी। फिर देखिए AC एकम AC हो गया, 1.5 दूना 3 हो गया, यानी जौन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी,
तो वो होगी हमारी 3 मीटर, यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब 5 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के बच्चों के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ भाई नियम वही है, लंब और कर्ण। अब यहाँ हो गया भाई साइन 60, यहाँ 30 था तो 30 रखे, यहाँ 60 है। लंब बटे कर्ण, लंब आपका PQ है, कर्ण आपका क्या है PR। साइन 60 होता है √3/2, अब बराबर PQ दिया है 3, PQ कितना दिया है 3, अब PR हमको निकालना है। तो ये हो गया √3PR, अब बराबर 3 दूना में 6, PR बराबर 6, √3 आ गया नीचे। ठीक है, अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो 6√3, अब बटे में √3 गुणे में √3, फिर PR बराबर हो गया 6√3 बटे में 3, 3 से काट लिए 2 बार में, PR आ गया हमारा 2√3 मीटर। ठीक, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। इसको भी हमने अच्छे से कर लिया। ठीक है, हमने पहले प्रश्न को पढ़ा अच्छे से, उसके बाद फिगर बनाया, फिर क्या करा हमने, फिर फिगर में जो जो दिया था उसको हमने लिखा कि माना फिसलन पट्टी का जो शिखर है, एक ठोर एक शिखर 1.5 मीटर और दूसरे का है 3 मीटर। फिर लिख लिया हमने तथा AC और PR क्या है, ये हमारे फिसलन पट्टी है। फिर हमने सॉल्व कर लिया। कर्ण लंब की बात हो रही थी तो लंब कर्ण हमारा साइन में आता है, मान रख दिए आंसर। फिर यहाँ भी वही लंब कर्ण चल रहा है क्योंकि फिसलन पट्टी कहा है, मान रख दिए, 2 नौ पता चल गया। 5 वर्ष से कम वाले के लिए 3 मीटर, 5 वर्ष से ज़्यादा वाले के लिए 2√3 मीटर फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए वह भवन से कितनी दूर चलकर गया। भाई देखिए पहले इसको प्रश्न को पढ़ेंगे, पढ़ाई के बाद हम बढ़िया से फिगर बनाएंगे। फिगर बनाना आप सीखिए कैसे। कह रहा भाई 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो पहले नहीं देखा, सबसे पहली बात तो लड़का जहाँ खड़ा होगा वो जमीन होगी, भवन जहाँ बना होगा वो क्या हो भाई जमीन होगी। इतना काम तो हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ हमने मान लिया BC, क्या मान लिया BC, और ये हमारा हो गया AC, ये हमारा बड़ा सा क्या हो गया भवन, ये बड़ा सा का होगा हो भवन, जेकर ऊंचाई जो है वो है 30 मीटर। ठीक, यही भवन के जस्ट सामने कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। ये आप मान लो लड़कवा यहाँ गड़बड़ाएगा, मिट जा भाई मिट जा। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है, यह लड़का है जौन कितना लंबा है हो 1.5 मीटर। ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, इसको मान लेते हैं भाई D, ये हो गया हमारा D। कह रही 1.5 मीटर लंबा एक 30 मीटर ऊंचे भवन पर से कुछ दूर, या देखिए भवन नहीं है, कुछ दूरी पर ये खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी जब ये खड़ा था तब ये लड़का यहाँ भाई देखकर आंख हिया हुई, तो कह रहा लड़के की आंख से अब भवन के शिखर यानी ये भवन के एकदम ऊपर वाला हिस्सा, कह रहा है एक बीच का जो उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बात समझिए कैसे। अब यहाँ देखिए लड़का जो है वो कह रहा है कुछ दूरी पर चलता है, मान लो लड़कवा चल के यहाँ तक आए, यहाँ तक लड़कवा चला और यहाँ तक आया। अब ऐसे सवाल में क्या करेंगे भाई, चूंकि हमारा कोण बन रहा है 30 और 60, तो इसी BC के समांतर एक यहाँ भी हम रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमने एक रेखा खींच लिया। अब बात को समझिए, जब लड़का यहाँ खड़ा था तो उसकी आंख से जो कोण बन रहा था भवन के शिखर तक वो 30 था, 30 अंश। कितना करा ना 30 से 60 कब हुआ, जब लड़का कुछ दूरी पर चल कर गया। और लड़का जब यहाँ से चल कर यहाँ तक आया
तब उसकी भवन के शिखर से उसकी आंख का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया, तो वो हो गया 60 अंश। बढ़िया, हमने एकदम फिगर बना लिया। अब बात को समझिए, कह रहा बताइए भवन से कितनी दूरी, कह रहा है वो बताइए लड़का कितना दूर भवन की ओर चलकर गया। ठीक, हमको मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ अब यहाँ समझिए ABCD हमने मान लिया, यहाँ अब ये कट रहा है तो एक मान ले E, यूं कट रहा है तो इसको मान लिया हमने F। ठीक है, अब सब हम मान लिए। अब देखिए हमसे कह रहा लड़का यहाँ था, ये चल के यहाँ से यहाँ तक गया है, कह रहा है इसकी दूरी बताइए, तो एक मान लेते हैं x, क्या मान लेंगे x मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का भी इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ भी एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, और इसको हम मान लेंगे y मीटर। ठीक है, हमने मान लिया। अब हम भाई एकदम आसानी से देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम करेंगे क्या, सबसे पहले भाई हमने इसको पहले हमने फिगर बना लिया, जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे करे, अब फिगर हमारा बन के तैयार हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले कुछ लिख लेते हैं। देखिए क्या लिख लेते हैं हम, यहाँ देखिए हल करते हैं और लिखते हैं माना। हम लिखेंगे माना ये AC जो है, माना AC बराबर 30 मीटर, ये क्या है, भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। ठीक है, तथा यहाँ लिख दिया हमने, तथा BD बराबर 1.5 मीटर, ये क्या है, तो ये लड़के की लंबाई है, लड़के की लंबाई है। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया। और कुछ लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे, बस इतना लिख लीजिए, मेन जो दिया हो वही हमने लिख लिया है। अब एक सॉल्व करे से पहले आपको 1 सेकंड में हम समझा देते हैं। हमसे पूछा भाई, यही पूछा है कितनी दूर चल कर गया, तो इसको आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ समझिए। यहाँ से यहाँ तक ये AFE छोट के एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ADE बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, फिर बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखिए एक त्रिभुज हमारा छोटा वाला है, यहाँ हम लिखते हैं त्रिभुज एक का नाम है भाई AFE, लिखेंगे त्रिभुज AFE में देखिए यहाँ ये आपका क्या है, ये समकोण बन रहा है, तो समकोण के सामने ये कर्ण होगा, तो ये लंब है, ये आधार है, यानी लंब और आधार के बात हो रही है, तो tan और 60, लंब आधार किस में आता है भाई, tan में आता है। tan 60 बराबर, अब यहाँ समझिए, ये पूरा आपका 30 मीटर है, लेकिन हमको पूरा चाहबे न करिए, हमका केवल AE चाहिए, क्योंकि त्रिभुज यही छोटा वाला बन रहा है, हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको केवल AE चाहिए। ध्यान दीजिए 30 पूरा है और ये इतना हिस्सा हम करना चाहिए, जब ये 1.5 है तो यह 1.5 होगा, यानी 30 में से 1.5 सेमी हमको नहीं चाहिए, वही कर लेंगे माइनस। तो देखिए हम क्या करेंगे, tan 60 यहाँ हमारा है AE, ये क्या है AE, तो यहाँ हमने लिख दिया AE बटे लंब हो गया और आधार हो गया हमारा FE, आधार क्या हो गया FE। तो tan 60 के मान √3 होता है, और AE कैसे निकली हो, पूरा 30 है, 30 में से 1.5 घटा देंगे, यानी 30 माइनस यह हमका निकालना है। ठीक है, तो पूरा 30 है, इतना चाहबे न करे, तो इसमें से हम 1.5 को माइनस कर लेंगे, बटे FE को हमने क्या माना है, y माना है, तो √3y बराबर हो जाएगा 30 में से 1.5 को जब आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा 28.5 आ जाएगा, और y बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 28.5 बटे में √3 चला है नीचे, और y बराबर 28.5 √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो यहाँ आ गया √3 गुणे में √3। फिर देखिए y बराबर 28.5 √3 बटे में 3 हो गया, काट लिया हमने, 3 9 27 दशमलव हो गया, एक हम चला गया, 3 5 15, यानी y का मान आ गया 9.5 √3, एक हमें पता चला। ठीक है, यानी ये हमको पता चल गया, छोटा वाला त्रिभुज लिए। तो अब बड़ा वाला लेके देखते हैं, बड़े वाले त्रिभुज का क्या नाम है, तो ADE, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE में,
ठीक, अब बड़े वाले त्रिभुज में बात वही बन रही है, लंब और आधार का काम हो रहा है। तो यहाँ पर कितने कोण बन रहा है भाई 30 के, तो tan 30 अंश बराबर लंब, लंब आपका यही होगा, AE ही आपका लंब होगा, AE लिखे बटे में आधार। अब आधार ही तो पूरा हुए तो एक हम लिख लेंगे DF, क्योंकि बीच बीच से है, DF प्लस FE, DF प्लस FE, ये हमारा क्या हो गया आधार, क्योंकि पूरा है, पूरा लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए tan 30 के मान 1/√3 होता है, और AE आपके क्या हुई 30 में जब एक का घटाओगे तो AE पता चल जाएगा, यानी 30 माइनस के 1.5, ठीक है। अब बटे में DF आपका x है, अब प्लस FE आपका y है, इसको हमने लिख लिया। फिर x प्लस में y बराबर 30 में से 1.5 घटाए तो 28.5, और √3 से गुणा हो जाए तो 28.5 √3। अब देखिए x प्लस में y का मान यहाँ हमें पता है 9.5 √3, और बराबर में 28.5 √3। x बराबर, इसको उधर भेज देंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस में, ठीक। अब देखिए x बराबर 28.5 √3 में जब 9.5 √3 आप घटाएंगे तो 28 में से 9 गया 19 हो गया, 5 से 5 कट ही जाएगा, यानी 19 √3 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। यही हमको जानना था, लड़का कितनी दूर चल कर गया भवन की ओर, तो 19 √3 मीटर तक। हमने क्या करा भाई, जो जो हमको दिया था हमने सबका मान रखा, पहले छोटे वाले त्रिभुज का रख के मान निकाला, फिर इस बड़े वाले त्रिभुज को। आपको सोचना ये है कि भाई पूछ क्या रहा है, तो हमें लंब दिया था, लंब तो पता ही था, आधार, लंब आधार tan में आता है, tan का मान रखा हमने, AE कैसे निकले हो, पूरा 30 है, 30 में इतने से कोनो मतलब नहीं, हमको छोट के AE चाहिए, तो हमने 1.5 हिस्से में से लड़के वाली लंबाई घटा लिया, तो जब लड़के की लंबाई को माइनस कर लिया तो 28.5 √3 आ गया, 28.5 आ गया। अब फिर y का मान यानी यहाँ से यहाँ तक हमको पता चल गया 9.5 √3। फिर उसके बाद क्या करा, बड़े वाले त्रिभुज में भी वही लंब आधार था, तो यहाँ हो गया AE बटे E आधार DE पूरा कब हुए, जब DF और FE का जोड़ोगे, तो हमने DF FE का जोड़ लिया, DF x था, FE y था, 30.15 में घटा लिया 28.5 √3, और घटाने के बाद आ गया हमारा मान आ गया, ठीक है। चौथी में कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई बताइए भाई। देखिए कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल का मतलब ऐसे समझ लेते हैं भाई, पेडस्टल यानी कह रहे एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लेते हैं यहाँ हमारा ये क्या है, एक पेडस्टल है, ये क्या है भाई, एक पेडस्टल है, इसको हम मान लेते हैं PQ, ये क्या हो गया भाई हमारा पेडस्टल, पेडस्टल, ठीक है। अब कह रहा है यही पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है, पेडस्टल के शिखर पर ही लगी है, इसको मान लेते हैं A, ठीक है। ये हमारी क्या है, तो इसको हमने मान लिया मूर्ति है ये हमारी, ठीक है, जो कितना है 1.6 मीटर ऊंची है, 1.6 मीटर यहाँ लिख दीजिए मीटर ऊंची है, ठीक है। अब देखिए भाई पेडस्टल भी कहाँ होगा, तो जमीने पे होगा, तो यहाँ हमने इसको भी बना लिया, ये हमारा हो गया R। अब कह रहा है पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये भूमि है हमारा, भूमि के एक बिंदु से कह रहा है मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति ये है, शिखर इसका ये है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यहाँ देखिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हमें कह रहा है कि वो है 60 अंश, कितना है भाई, तो 60 अंश, ये हमें दिया था, हमने बना लिया, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। आगे देखिए, और उसी बिंदु से पेडस्टल कह रहा है इसी बिंदु से, इसी वाले बिंदु से पेडस्टल के, पेडस्टल ये है, इसका शिखर ये है, कह रहा पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है यहाँ से यहाँ तक वो है हमारा
45 अंश, यहाँ हमने इसको भी बना लिया। ठीक है, जैसे जैसे कहा था हमने बना लिया भाई कि पेडस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, मूर्ति लिख दिया, ये हमारा PQ पेडस्टल हो गया। फिर कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा दूसरे बिंदु से उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिगर बना लिया हमने। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं माना ये PQ जो है हमारा, PQ एक पेडस्टल है, माना PQ एक पेडस्टल है, हमने यहाँ लिख दिया, तथा AP बराबर 1.6 मीटर मूर्ति है। ये क्या है हमारा, मूर्ति की ऊंचाई है, मूर्ति की ऊंचाई है, हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिए। हमसे पूछा है भाई पेडस्टल की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हमसे पूछा है पेडस्टल की। अगर हमको ये पता चल जाए या ये तो हमको पहले से ही पता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या भाई, पेडस्टल की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक, अगर हमका ये पूरा पता चल जाए AQ, क्या पता चल जाए भाई, AQ अगर हमको पूरा पता चल जाए तो इस पूरे में इसको अगर माइनस कर लेंगे तो PQ पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, पूरा पता चल जाए तो ये मूर्ति की ऊंचाई जो है इसको घटा के हमें पेडस्टल की ऊंचाई पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम ये जो हमारा पेडस्टल की ऊंचाई है इसको मान लेते हैं h। तो पहले हम इसको ज्ञात कर लें। ठीक है, फिर हम ये बड़े वाले त्रिभुज में से AQ ज्ञात कर लें। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखते हैं, अब ये हमारा क्या है, त्रिभुज PQR, यहाँ हमने लिखा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो ये समकोण बन रहा है भाई, सामने वाला कर्ण होगा, तो ये लंब है, ये आधार है, tan ही लेते हैं हम। तो हमने लिख लिया भाई tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर लंब आपका PQ है और आधार आपका QR है। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है। अब PQ को हमने माना हुआ है h, अब बटे में QR हमारा यहाँ दिया गया, हमने लिख लिया। ठीक है, तो QR बराबर हमारा कितना आया, तो QR बराबर आया हमारा h मीटर। ठीक है, ये हमारा हमने मान लिया समीकरण 1। अब यहाँ देखिए, अब इस बड़े वाले में देख लेते हैं त्रिभुज AQR में। तो त्रिभुज AQR में हमारा क्या है, देखिए लंब AQ हो जाएगा और tan 60 हमको पता है, tan 60 अंश बराबर AQ अब बटे आधार QR ही होगा। tan 60 का मान √3 होता है। ये AQ कैसे होगा भाई, जब AP में PQ जोड़ोगे तभी तो पूरा होगा, AP प्लस PQ अब बटे में QR हमने यहाँ लाकर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए √3 QR हो गया यहाँ पर बराबर AP हमको 1.6 पता है, अब प्लस PQ क्या है हमारा, h है। √3 QR हमारा यहाँ h आया है, तो इसको √3 h लिख दिए और 1.6 प्लस में हो गया h को इधर लेके चले आएंगे तो प्लस में है, इधर आया तो माइनस हो गया, बराबर का हो गया 1.6, h को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ हो गया √3 माइनस के 1 बराबर में 1.6। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 और √3 माइनस 1 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक, अब हमारा √3 माइनस 1 है, एक काम करते हैं इसका हम कर लें परिमेयीकरण। √3 माइनस 1 है, ऊपर हम किससे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे कर ले गुणा, तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस के 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1.6 और √3 प्लस में 1 और ये a माइनस बी ए प्लस भी बन रहा है, तो a² हो गया माइनस के b² हो गया। फिर h बराबर हो जाएगा 1.6 और √3 प्लस में 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ देखिए अब h बराबर हो गया 1.6 और √3 प्लस में 1 अब बटे में 3 में 1 गया 2, काट लेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.8।
यानी h का मान आ गया 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस के 1 मीटर, यही हो गया आंसर। यानी पेडस्टल की जो ऊंचाई आएगी वो कितना आएगी, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर आएगा। ठीक है, अब देखिए हमने करा क्या, सबसे पहले हमने निकाल लिया किसका, अब बताए थे आपको कि अगर हम, यहाँ देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले इस पेडस्टल की ऊंचाई को ज्ञात करा। तो यच यहाँ से हमको क्या मान पता चला भाई, जब हमने त्रिभुज PQR को लिया तो हमें क्या था, लंब पता था, आधार यानी tan 45 बराबर PQ/R। PQ यानी पेडस्टल, उसकी ऊंचाई को h मानना है, tan 45 का मान 1 होता है, QR 1 कम QR बराबर h, यानी QR बराबर आ गया हमारा h मीटर। ठीक है, अब यहीं से h का मान हमारा निकल जाएगा, ऐसे ही घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। देखिए अब हम दोबारा क्या करें, हम एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए, क्या नाम है इसका भाई, AQR। तो यहाँ हमारा 60 अंश का पूरे का कोण बन रहा है, तो tan 60 बराबर पूरा हो गया AQ/QR। AQ क्या है भाई, AP और PQ को जोड़कर AQ बना है, बटे में QR। AP आपका 1.6 है, PQ आपका h है, और √3 QR। QR का मान यहाँ h आया है, तो हमने QR की जगह h रख दिया, प्लस में है इधर लाया, माइनस में h को कॉमन कर लिया, √3 - 1 उधर भेज दिए जिससे h का मान हमको पता चल जाए। ठीक है, अब क्या करें भाई, परिमेयीकरण हमने कर दिया तो हमारा मान यहाँ पर हमको पता चल गया, h का मान कितना आ गया, तो 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ठीक, अब ऐसे हम आगे की सवाल देखते हैं, यहाँ आकृति बना कर दिया है पहले से ही। ठीक है, अब हम थोड़ा सवाल को पढ़ते हैं और एक एक चीज को ध्यान से देखते हैं। कह रहे हैं एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये जो टावर, ये जो एक सीधी रेखा खींची गई है, यही कह रहा है एक टावर है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, टावर, तो ये हमारा टावर हो गया। ठीक है, कह रहा है खड़ा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर। अब ये आपकी यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारी हो गई नहर, क्या हो गई, नहर हो गई। ठीक है, कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, एक तट तो ये हो गया जहाँ टावर खड़ा है, दूसरा तट ये हो गया। ठीक है, कह रहा है दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु, ये हमारा बिंदु C है, से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कह रहा है एक दूसरे अन्य बिंदु से टावर के शिखर, शिखर ये हो गया, का उन्नयन कोण कह रहा है 60 अंश है। ठीक है, इसको भी हमने देख लिया। कह रहा है इसी तट से 20 मीटर दूर, इसी तट से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है 30 अंश है। ठीक है, तो हमको भाई टावर की ऊंचाई पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई बताइए और इस नहर की चौड़ाई बताइए। ठीक है, मान लीजिए इसको हम h मान लेते हैं। अब ध्यान से समझिए हम इसको करेंगे कैसे, हमसे कह रहा है भाई टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। नहर हमको इतना ही पता है, इतना और ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ जब ध्यान देंगे तो भाई दो त्रिभुज बन रहा है, एक ही छोटा सा और एक ये बड़ा वाला बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले को निकालेंगे, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा। अब देखिए अगर हमको ये पता चल जाए BC, तो हम CD और BC को जोड़ लेंगे तो पूरे नहर की चौड़ाई पता चल जाएगी, और उसके बाद हम इसको ऐसे ही बारी बारी करके टावर की ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, यहाँ हम लिखते हैं माना ये जो हमारा AB है ये क्या है, एक टावर है। माना AB एक टावर है जिसकी ऊंचाई हमने क्या माना है भाई, h मीटर है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ठीक है, तथा ये पूरा जो BD है इसको हम मान लेते हैं, तथा BD ये क्या है, नहर की चौड़ाई है, BD नहर की चौड़ाई है। ठीक है, हमने इसको भी मान लिया कि BD हमारा क्या है, तो वो नहर की चौड़ाई है। ठीक, तो हमने लिख लिया भाई इतना कि AB एक टावर है तथा BD क्या है, एक नहर की चौड़ाई है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब हम आगे क्या करेंगे, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए
हम सवाल को अब सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले ही छोटा वाला ले लेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा, अब कैसे जानेंगे भाई कि क्या हमको दिया है, क्या पूछ रहा है? तो यहाँ ध्यान से समझिए, ये टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, नहर की चौड़ाई पूछ रहा है, ये समकोण बन रहा है, यानी इसके सामने वाला तो कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा नीचे आधार, यानी लंब और आधार पूछ रहा है। और लंब और आधार किस में आता है? तो टैन में आता है। 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है, तो टैन 60 अंश बराबर टावर की ऊंचाई आपका यानी लंब है ए बी, और उसके बाद ये जो आधार है वो छोटा सा क्या है भाई? बी सी है। आधार क्या हो गया? बी सी। तो टैन 60 का मान √3 होता है। अब बराबर, अब हम जौन बी सी जौन ये इतना नहीं पता, आप इसको मान सकते हैं x, तो हमने x मान लिया। ए बी हमको नहीं पता क्योंकि टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो h मान लिया। और बी सी भी नहीं पता, तो उसको हमने मान लिया x। तेरिया गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए h एक कम क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, x का √3 से करेंगे तो √3 में x बराबर हो गया h एक कम h, और उसके बाद x बराबर √3 हमारा कहाँ आ जाएगा? तो नीचे आ जाएगा। ये पहला समीकरण हमको पता चल गया। यानी जब छोटा वाला त्रिभुज निकाले तो यहाँ से हमको x का मान पता है। अब इसी पता चल गया, इसी x से हमें क्या निकलेगा भाई हमारा? तो निकल जाएगा नहर की चौड़ाई। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ये एक हमारा बड़ा वाला बन रहा है, यानी त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में देखिए, तो ये हमारा लंब तो वही है क्योंकि टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो लंब और आधार यहाँ भी है, यानी टैन 30 अंश। लंब हो गया हमारा ए बी, और आधार क्या हो जाएगा? तो पूरा बी डी हो जाएगा। आधार पूरा हो गया बी डी। तो टैन 30 का मान 1/√3 होता है, और ए बी तो आपका एच ही है, अब बी डी क्या है? तो यहाँ देखिए पूरा बी डी इतना। अब बी डी कब आएगा भाई? जब इसको और इसको आप जोड़ेंगे, यानी ये वाला हिस्सा हमको पता है 20, अब प्लस में ये वाला भी हमको पता है कितना है? तो x है। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 20 और प्लस में x बराबर √3 का गुणा h में करा हमने, तो √3 h हो गया। ठीक है, कितना हो गया भाई? तो √3 में h हो गया। अब यहाँ ध्यान से समझते हैं, यहाँ देखिए इस x का मान हमको पता है, इस वाले x का मान हमको पता है, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ इस x का मान रख देंगे, तो x का मान h बटे में √3 है, हमने रख दिया, अब बराबर में हो गया √3h। ठीक है, अब 20 है, अब तिरिया गुणा कर लेते हैं, तो √3h, अब प्लस में h बटे √3 है, इधर भेजे तो क्या हो गया? माइनस में h बटे √3। फिर देखिए लासा कर लेते हैं, तो 20 बराबर हो गया √3, और 1 का लासा √3 आएगा, और √3 को जब 1 से भाग करेंगे तो √3 बार जाएगा, और √3 का √3 में गुणा कर देंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3h। √3 से √3 कट जाएगा और बचेगा केवल और केवल h। ठीक है, तो ये हो गया 20 बराबर 3h में 1h गया, 2h हो गया, अब बटे में √3, तिरिया गुणा कर लेंगे तो 2h एक कम 2h, अब 20 का गुणा √3 में, तो 20 √3 हो गया, और h बराबर 2 कहाँ आ जाएगा? तो नीचे आ जाएगा, यहाँ हमने काट दिया, 2 दहम्मा 20, तो h आ गया हमारा 10√3 मीटर। यानी हमको टावर की जो ऊंचाई है वो पता चल गई, वो कितना है? 10√3 मीटर। एक को हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा ध्यान से यहाँ समझते हैं, हमको भाई क्या चाहिए? इस पूरे नहर की चौड़ाई चाहिए। तो देखिए 20 यहाँ है, आप दो तरीके से कर सकते हैं, 20 प्लस x आपका मान यहाँ h बटे √3 है। ठीक है, और h का मान हमको पता चल गया है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ हम लिखते हैं नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई यहाँ हमने लिख लिया। अब देखिए ध्यान से, नहर की चौड़ाई यानी ये और ये आप दोनों जोड़ोगे तो पूरा नहर की चौड़ाई होगी, यानी 20 प्लस में x, 20 प्लस में x का मान यहाँ दिया है h बटे में √3, h बटे में √3। फिर देखिए 20 प्लस h का मान यहाँ आ चुका है 10√3, अब बटे में √3, √3 से √3 आपका कट गया, अब 20 प्लस 10 बच गया, तो 20 और 10 हो जाएगा हमारा 30 मीटर।
ये आ गया नहर की चौड़ाई टोटल, यानी ये 20 है आपका और ये कितना होगा 10। अब पूरे नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 और 10 मिला के 30 मीटर। ठीक है, तो हमने एक एक को भाई अच्छे से सॉल्व कर लिया है। देखिए कुछ नहीं करना, एकदम आसान है, ध्यान समझिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई यानी लंब और आधार के बात हो रही थी, तो छोटे वाले त्रिभुज को हमने लिया tan 60 बराबर AB बटे BC। tan 60 √3 होता है AB, यानी टावर की ऊंचाई को h माना है, BC आपका क्या है x है, क्योंकि वो भी नहीं पता था। √3x बराबर h, √3 आ गया नीचे, यानी x का मान हमको पता चल गया, समीकरण 1 हो गया। बड़े वाले त्रिभुज को फिर हमने लिया, तो त्रिभुज ABD में tan 30, क्योंकि वहां भी लंब आधार के बात हो रहा है, tan 30 के मान 1/√3 और AB आपका h ही है, BD क्या है देखिए, पूरा BD कब पता चले जब एका और एका आप जोड़ लेंगे, तो 20 + ax। अब देखिए तिर्यक गुणा हमने कर लिया, तो √3h हो गया, यहाँ x का मान हमने रख दिया और प्लस में था उधर भेज दिए, लासा कर लिया हमें, तो h का मान 10 √3 आ गया। और जब h के मान पता चल गया, यानी ये आपको जब पता चल गया, तो हमने करा क्या, क्योंकि हमको x का मान भी पता चला था, तो नहर की चौड़ाई ज्ञात कर ली। यहाँ नहर की चौड़ाई भी कहा था x b, इसको जोड़ेंगे पूरा तो नहर की चौड़ाई होगी, तो x के जगह h बटे में √3 हमको मान पता था, हमने रखा, और h का मान यहाँ पता था तो हमने रख दिया, √3 से √3 कट गया, 20 और 10 30 मीटर आ गई हमारी नहर की चौड़ाई। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। छठवें में कह रहा भाई 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कह रहा है एक केबल टावर है, तो यहाँ हमने एक केबल टावर बना दिया, ये होंगे कहाँ भाई, तो ज़मीन में ही होंगे। और उसके बाद कह रहा है एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो यहाँ हमने इसको भी बना दिया। मान लीजिए ये A है हमारा, ये B है, ये C है, ये D है, ये 7 मीटर एक भवन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एक टावर हो गया। ठीक, हमने इतना कर लिया। अब कह रहा है कि भवन के शिखर से, यहाँ देखिए कह रहा है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये भवन का शिखर है, ये टावर का शिखर है। उन्नयन कोण हमको कोण दिया है, तो कोण भाई देखिए क्या करेंगे, इसी के समांतर सबसे पहले एक रेखा यहाँ पर खींच देंगे। अब कह रहा है भवन का शिखर ये और टावर का शिखर ये, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 60 अंश है। कितना है 60 अंश, और इसके पाद का अनुमान कोण 45 है, यानी इसी टावर का पाद के मतलब होता है भाई नीचे वाला हिस्सा। कह रहा है टावर के पाद का अवनमन कोण, यहाँ अब नीचे से आप ऊपर जा रहे हो तो उन्नयन बन रहा है, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बनेगा, तो अवनमन बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अवनमन कोण कह रहा है वो कितना है, वो हमारा कह रहा है कि 45 अंश है। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब ध्यान दीजिए, आपको इस पूरे टावर की ऊंचाई हमको जाननी है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, E हो गया। हम करेंगे क्या, यहाँ समझते हैं। ये 45 है, जब ये वाला और ये वाला दोनों समांतर है, तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा, किस वजह से, तो एकांतर कोण की वजह से, यानी ये भी हमारा क्या होगा 45 होगा। दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ADE, एक बन रहा है BCD। लेकिन पहले हम इसको नहीं निकालेंगे, अगर हमको ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा, चूंकि समांतर है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं पता है, सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। जब ये पता चल जाएगा तो ये भी हमको पता चल जाएगा। तो पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे, माना, हमने लिखा भाई क्या, माना AB क्या है, माना AB एक केबल टावर है। लिख लिए हम, AB एक केबल टावर है। आगे लिख लेते हैं तथा ये CD बराबर 7 मीटर एक भवन है। जो हमको पता था हमने उसको लिख लिया। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, यानी त्रिभुज कौन सा है, ये BCD, त्रिभुज BCD में। अब हमें क्या है भाई, ये समकोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, ये लंब, ये आधार होगा। तो हमें लंब पता है, आधार हमको ज्ञात करना है, तो लंब और आधार भाई tan में आता है। तो क्या होएगा हो, तो tan, अब यहाँ कोण कितने बन रहा है 45 का, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब है CD और आधार है BC। tan 45 का मान 1 होता है,
CD का मान 7 दिया है बटे में BC, BC एकम BC हो गया और 7 एकम 7 हो गया, मीटर में दिया है तो हमने यहाँ मीटर लिख लिया, यानी BC का मान 7 मीटर। अब जब आपका BC 7 मीटर है तो ये और ये समांतर रेखा है तो ED भी कितना होगा, 7 ही मीटर होगा। तो यहाँ देखिए लिखते हैं, अब ये वाला हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा है भाई, तो ADE, तो यहाँ हमने लिख लिया त्रिभुज ADE में, ठीक। तो यहाँ भी वही लंब और आधार हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, अब इस वाले में आपका ये वाला आपका लंब हो रहा है, इतना तो आपको पता है लेकिन इतना नहीं पता है, लेकिन ये हमको पता है। तो यहाँ हम लिख देंगे tan 60 अंश बराबर लंब आपका AE है, अब बटे में आधार कितना है, तो आधार हमारा ED है। tan 60 का मान √3 होता है, AE तो हमको पता ही नहीं है, ED आपको पता चल गया है 7 मीटर। ED हमारा क्या है भाई, 7 मीटर है, हमने अभी निकाला हुआ है। जब ये और ये समांतर होंगे तो ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7 ही होगा। तो AE बराबर हमारा क्या आ गया, 7√3 मीटर, ठीक है। अब हमारा ये भी पता चल गया, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 7√3 मीटर है, ठीक है। और ये 7 है तो ये भी 7 मीटर है, लेकिन हमको पूरे टावर की ऊंचाई चाहिए, टावर की ऊंचाई कह रहा है। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए टावर की ऊंचाई, यानी AE और यह BE को जोड़ लें, AE और BE को जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई। AE 7√3 है, BE 7 है, 7 और 7 दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया, अंदर बच गया √3 + 1 मीटर। हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। जो हमसे पूछा था हमने उसको निकाल लिया, हमने आसानी से भाई इसको एकदम सॉल्व कर लिया। हमने इस देखिए ये यहाँ से यहाँ कह रहा है टावर के पाद बिंदु से अवनमन कोण, यानी ऊपर से जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन बनता है। तो ये जब 45 है और ये समांतर रेखा है तो ये 45 है, तो यहाँ भी 45 बनेगा। किस वजह से, तो एकांतर कोण की वजह से, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले इसमें से BC ज्ञात करा, BC जो होगा वही ED होगा, ED यहाँ से पता चला, फिर AE निकल गया और EB भी निकल गया। जब ये 7 है तो ये भी 7 है, ठीक है। अब दोनों का जोड़ लिए तो टावर की ऊंचाई ज्ञात हो गई, ठीक। आगे देखते हैं, 7वीं में कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक क्षैतिज रेखा हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, जो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश और कुछ समय बाद घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है भूमि पर, ये मान लीजिए भाई एक भूमि है जहाँ एक लड़की खड़ी है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, ठीक है। तो ये इतना आपका कितना है, 1.2 मीटर है, जो क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे 88.2 मीटर ऊपर गुब्बारे को देखती है। ये जो यहाँ से ये जो हमारा गुब्बारा उड़ रहा है भाई, ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यानी जमीन से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है वो 88.2 मीटर है। कह रहा किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश से 30 अंश हो जाता है घटकर। कह रहा है जब देख रही है, यहाँ पहले गुब्बारा जब यहाँ था तो उन्नयन कोण कितना बन रहा था, 60 अंश, और किसी भी क्षण कुछ समय बाद गुब्बारा जब यहाँ आ जाता है उड़कर, तब उसकी आंख से जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना हो जाता है भाई, 30 अंश हो जाता है। तो हमसे कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गुब्बारे ने चक्कर लगाया भाई, जो यहाँ से यहाँ तक गया है गुब्बारा, वही हमको क्या ज्ञात करनी है भाई, वही दूरी हमको बतानी है। वही क्या बतानी है, दूरी की, कितना दूर चलकर गया है। तो ध्यान से समझते हैं हम इसको करेंगे कैसे। यहाँ ध्यान देंगे तो हमारा दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ABC और एक बड़ा वाला बन रहा है ADE, दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। हमको क्या है भाई, देखिए ये हमको ज्ञात है, यानी लंब हमको पता है, आधार हमको बताना है कि कितनी दूर चल कर गया है, ठीक है, कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यानी उड़कर कितनी दूर गया है, यही हमको बताना है। अब जब ये आपके पूरा 88.2 मीटर है तो
तो हमको केवल इतना चाहिए, ठीक है, हमको केवल कितना चाहिए, इतना चाहिए, यानी पूरा 88.2 जो है, पूरा तो 88.2 है, लेकिन हमको इतना चाहिए, यानी 1.2 मीटर उसमें से हमको नहीं चाहिए। तो 88.2 में अगर 1.2 मीटर घटा देंगे तो ये हमको BC पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा भाई? BC पता चल जाएगा। देखिए करते क्या है, यहाँ हमें सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे माना, देखिए क्या लिखेंगे, माना ये जो हमारा, यहाँ भी कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए ABCD ले ही चुके हैं हम, तो यहाँ F कर देते हैं, यहाँ G कर देते हैं, यहाँ H कर देते हैं, ठीक है। क्यों किए हैं? क्योंकि हम लिख सकते हैं यहाँ माना AF बराबर 1.2, माना AF बराबर 1.2 मीटर क्या है, लड़की की लंबाई है, लड़की की लंबाई है, हमने लिख लिया, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए तथा E और H, यहाँ देखिए तथा EH बराबर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे की ऊंचाई है, गुब्बारे की क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है। देखिए 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ये गुब्बारा, ठीक है। तो हमने इतना लिख लिया। अब देखिए पहले ही छोटा वाला ले लेते हैं, छोटा वाला त्रिभुज। यहाँ लंब हमको पता है, आधार हमको पता है, यानी लंब और आधार कह रहा है। और इस छोटे वाले त्रिभुज में हमारा कह रहा है ना, पहले 60 अंश बन रहा था, तो छोटा वाला हमारा जो कोण कितने अंश का बना रहा है, 60 अंश का उन्नयन कोण। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है भाई, तो ABC, त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर, अब देखिए यहाँ हमें क्या भाई, लंब हो गया BC, आधार हो गया AB, लंब हो गया BC और आधार हो गया AB, और tan 60 के मान √3 होता है BC। देखिए ये BC, अब पूरा आपके 88.2 है, लेकिन हमको ये 1.2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, केवल इतना, यानी हम करेंगे क्या, 88.2 में माइनस कर लेंगे कितना भाई, तो 1.2 को घटा देंगे। अब बटे में हमारा क्या है, AB है, ठीक है। तो AB का √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 AB। अब बराबर 88.2 में आप 1.2 घटाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और 88 में 1 चला जाएगा तो 87 हो जाएगा, और √3 हमारा चला गया नीचे, यानी यहाँ आ गया 87 बटे में √3, और √3 से अब ऊपर नीचे कर लेते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 87 √3, अब बटे में √3 गुणे √3, यहाँ लिखते हैं। तो AB बराबर हो गया हमारा 87 और √3 बटे √3 गुणे √3, 3 हो गया, 3 से हमने काट दिया, 3 दूना 6, 3 नवा 27, यानी AB आ गया आपका 29√3 मीटर, ठीक है। एक मान हमको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक हमको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक और पता चल जाएगा, तो हम ज्ञात कर लेंगे कि भाई गुब्बारा कितना दूर उड़ के गया है। अब देखिए ये इस वाले त्रिभुज का नाम है क्या, ADE, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE में, ठीक। लंब हमारा क्या है भाई, ED है, अब कोण कितने बना रहा है, 30 के, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया ED और आधार का हो जाए यहाँ से यहाँ तक AD, तो यहाँ हमने वही लिख लिया, tan 30 का मान 1/√3 ED। अब वही सेम यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक 88.2 है, और इतना नहीं चाहिए, यानी 1.2 नहीं चाहिए, तो घटा लेंगे 88.2 माइनस का 1.2 और बटे में AD। ये AD पूरा कब बनेगा, जब AB में आप BD को जोड़ेंगे, तो यहाँ हमने लिख लिया AB प्लस के BD, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं, 1/√3 बराबर हो गया 88.2 में 1.2 घटाएंगे तो आ जाएगा 87, और बटे में AB तो हमने अभी यहाँ निकाल लिया, AB कितना है, तो 29√3 है, तो यहाँ हमने लिख लिया 29√3, और प्लस में BD ही ज्ञात करना है आपको,
फिर ये गुणा कर लेते हैं तो 29√3 प्लस के BD अब बराबर 87 गुणे √3 तो 87√3 हो गया। BD बराबर 87√3 अब प्लस के 29√3 है, उधर गया तो माइनस का 29√3 हो गया। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, 87 में जब 29 घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 में 9 गए 8 और 7 में 2 गए 5 यानी 58√3 58√3 और मीटर। यही क्या हो गया भाई, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, तो आंसर हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर गुब्बारा उड़ के गया है, तो यहाँ हमने ज्ञात कर लिया 58√3 मीटर। ठीक है, अगर पूरा हमको यहाँ से यहाँ तक कहता तो 2 9 का जोड़ लेते, काम हो जाता हमारा। हमने किया क्या, सबसे पहले अब देखिए भाई, आँख से शिखर आँख से उन्नयन कोण बन रहा था, पूरा आपका 88.2 था, तो हमें 1.2 की जरूरत ही नहीं थी, तो हमने घटा दिया। लंब आधार कह रहा था तो tan 60 बन रहा था, मान निकाल डाले, हमारा यहाँ आ गया। सेम ऐसे बड़ा वाला त्रिभुज लिया, 88.2 में 1.2 घटा दिया, इसका भी मान हमको पता चल गया। तो 12 यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक यही पूछा था कि कितना दूर उड़ के गया, तो 58√3 मीटर तक उड़ के गया। ठीक है, प्रश्नावली 9 आपका समाप्त होता है। हर एक सवाल को हमने अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से समझा है, और मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम क्या है भाई, नज़दीक आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक और चैप्टर एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।